गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग भाई। आवाज़ जा रही है? आवाज़ जा रही है सभी के पास? सभी के पास आवाज़ जा रही है हमारी? चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए देखिए, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है, अध्याय 2 का फिजिक्स 11th फिजिक्स के। देखिए अध्याय 2 का चैप्टर नंबर 2 जो आपका क्या है, मात्रक एवं मापन है। इसका लेक्चर नंबर आज हम लोग क्या करने वाले हैं, लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम लोगों ने मापन और भौतिक राशियां पढ़ लिया, मूल राशि व्युत्पन्न राशि पढ़ लिया। आज हम लोगों को देखिए पढ़ना है, आज हम लोगों को पढ़ना है मात्रकों की पद्धतियां। मात्रकों की पद्धतियां, ठीक है। जैसे आपका सीजीएस है, एमकेएस है, एसआई है या पीएस है, ये सब पद्धति है, प्रणाली जिसे बोलते हैं। आज हम लोग मात्रक की क्या पढ़ेंगे, पद्धति पढ़ेंगे, ठीक है, प्रणाली। तो स्टार्ट किया जाए। सब लोग तैयार हैं? जल्दी बोलिए, सब लोग तैयार हैं? चलिए भाई, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए मात्रक की पद्धति किसे कहते हैं, पहले ये जान लीजिए। देखिए मात्रक की पद्धति, ठीक है। मात्रक की पद्धति क्या क्या होती है, पहले ये जान लीजिए कि मात्रक की पद्धति किसे कहते हैं। एक मिनट, सबका चैट ओपन कर ले भाई, सबका चैट एक मिनट ओपन कर ले। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हो, स्टार्ट कर दें। देखिए मात्रक की पद्धति जो होती है, देखिए राशियों को मापने के लिए या तो हम लिख सकते हैं भौतिक राशियों को मापने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले, एक मिनट यही रहेगा, लाए जाने वाले मात्रक के रूप को पद्धति कहते हैं, पद्धति कहते हैं, ठीक है। मतलब मात्रक किस रूप में, किस मान में हम उसका उपयोग कर रहे हैं, उसे क्या कहते हैं, पद्धति कहते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, मात्रक की पद्धति। देखिए मात्रक की निम्नलिखित 4 पद्धतियां होती हैं। देखिए मात्रकों की निम्नलिखित 4 पद्धति होती है।
कितनी होती है भाई? मात्रकों की 4 पद्धतियां होती हैं और इन्हीं चारों को हमें पढ़ना है, ठीक है, इन्हीं चारों को पढ़ना है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा, देखिए पहला देखिए एम के यस पद्धति, ठीक है। दूसरा देखिए क्या है, सी जी एस पद्धति, ठीक है। और तीसरा क्या है, एफ पी एस पद्धति। और चौथा जो है हमारा वो क्या है, देखिए एस आई पद्धति, ठीक है। ये देखिए 4 पद्धति हमको पढ़ना है। कौन कौन सा है? एम के एस, सी जी एस, एफ पी एस और एस आई पद्धति। इन्हीं चारों को हमें क्या करना है, अब पढ़ना है, ठीक है। इन्हीं चारों को अब हम पढ़ेंगे। क्लियर है सबको? ये सबको क्लियर है? सजीवन चौरसिया, एमी लवर, इंडियन आर्मी लवर, जी सर, गॉडफादर, अनिकेत कुमार। चलिए क्लियर है तो आगे चला जाए, आगे चला जाए। अभी देखिए, अभी बस हम ये जाने पद्धति, पद्धति कितने प्रकार की होती है, बस ये लिखे हैं। अब हम सभी प्रकार को अलग अलग पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ठीक है, ये क्या होता है। सभी पद्धति को हम अलग अलग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे देखिए हम पहला हेडिंग करेंगे यम के यस पद्धति। क्या करेंगे? एम के यस पद्धति, ठीक है, यम के यस पद्धति। इसमें देखिए सिंपल सा है, देखिए कोई बात नहीं, बुक में 3 है तो आप 4 पढ़ लीजिए, ठीक है श्रेया तिवारी जी। हाँ हाँ सब बता रहे हैं, पवन बाबू सब बता रहे हैं भाई, काहे आप परेशान हैं, ठीक है। हाँ एसआई नहीं दिया तो एसआई पढ़ लीजिए, जान लीजिए, ठीक है। एसआई नहीं दिया है तो आप एसआई पढ़ लीजिए, जान लीजिए एसआई के बारे में, ठीक है। चलिए देखिए, अब देखिए यम की पद्धति में क्या होता है, देखिए यम से मीटर हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा किलोग्राम, और यस से क्या हो जाएगा सेकेंड। ऐसी पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं। देखिए मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसका नाम ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो हम यहां से जब इसका परिभाषा लिखेंगे तो देखिए वह पद्धति जिसमें लंबाई को मीटर, जिसमें लंबाई को मीटर, समय को, सही, द्रव्यमान ना, द्रव्यमान को किलोग्राम तथा समय को सेकेंड में मापते हैं, ठीक है, उसे यम के यस, या इसी को हम क्या कर सकते हैं, देखिए मीटर किलोग्राम
सेकेंड पद्धति कहते हैं। ठीक है, मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। क्लियर है? अब क्लियर है? मीटर किलोग्राम सेकेंड, देखिए लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकेंड में मापते हैं, तो ये क्या होता है? MKS पद्धति या मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। ठीक है, हाँ हाँ राहुल, राहुल कौरव पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला, देखिए क्या है दूसरा, देखिए क्या है दूसरा, देखिए था हमारा CGS पद्धति। CGS पद्धति, CGS पद्धति में देखिए क्या होता है। देखिए CGS पद्धति वह पद्धति है जिसमें देखिए लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में। सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। ठीक है, देखिए नहीं नहीं चेंज नहीं होगी, वही रहेगी श्रेया तिवारी। ठीक है, देखिए अब हम क्या लिखेंगे, देखिए इसमें वह पद्धति, या तो हम ऐसे कर सकते हैं कि इस पद्धति में लंबाई को मीटर, द्रव्यमान को ग्राम तथा समय को सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, इसे सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति कहते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। क्लियर है? अरे उसके लिए परेशान मत हो, SI नहीं दिया तो SI हम अभी बताएंगे ना। SI पद्धति जान जाइए क्या होता है, बुक में नहीं दिया, हम बता रहे हैं SI पद्धति क्या होता है। SI क्यों नहीं दिया है ये भी बता देंगे अभी। ठीक है, SI क्यों नहीं दिया है ये भी हम बता देंगे अभी। बस अब पहले ये दोनों समझ गए। MKS क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति। इसमें हम लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं। CGS पद्धति क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड पद्धति। इसमें हम लंबाई को सेंटीमीटर में और द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, अब तीसरा देखिए क्या है हमारा। तीसरा देखिए FPS, यही है ना। देखिए FPS मतलब फुट पाउंड सेकेंड। इसमें लंबाई को फीट में बोलते हैं ना, 1 फीट, 2 फीट, और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में मापते हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम अगला देखेंगे FPS पद्धति। FPS पद्धति, ठीक है, FPS पद्धति
ठीक है, तो देखिए इसमें क्या होगा, फीट पाउंड सेकेंड। ठीक है, तो देखिए इस पद्धति में, इस पद्धति में लंबाई फीट में, फीट में, ठीक है, द्रव्यमान पाउंड में तथा समय सेकेंड में, सेकेंड में मापा जाता है। मापा जाता है, ठीक है, मतलब फीट पाउंड सेकेंड। ठीक है, फीट हो गया, पाउंड हो गया और सेकेंड हो गया। ठीक है, फीट पाउंड सेकेंड पद्धति, इस पद्धति में लंबाई फीट में, द्रव्यमान पाउंड में, 1 पाउंड 2 पाउंड बोलते हैं। अभी आपको आगे ये भी बताएंगे कि 1 पाउंड में कितना किलोग्राम होगा, कितना द्रव्यमान होगा, मतलब कितना ग्राम होगा, 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर, ये भी आपको अभी बताना है, अभी ये बताएंगे। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि सर पाउंड कैसे बदलेंगे, तो 1 पाउंड को किलो में, किलो को पाउंड में, अभी वो भी बताएंगे बदलना। ठीक है, सब आपका एक सीरियल बाई से पूरा बताएंगे। इसका पीडीएफ भी मिलेगा। हाँ, पीडीएफ तो पर डे का मिलता है ना, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो पीडीएफ पर डे का मिलता है। आप लोगों को पीडीएफ के लिए बताए ना, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे, वहां आपको पीडीएफ मिलेगा। स्नेहा मौर्य, इतना गुस्सा का है भाई? तनु भारती है, एवरीवन, अच्छा, इतना गुस्सा क्यों हो स्नेहा? हाँ हाँ, गॉडफादर बताएंगे, वो भी अभी सब आएगा। अनिकेत सर, आज केमिस्ट्री की क्लास होगी? केमिस्ट्री की क्लास होगी तो लगी होगी, या तो सर अगर बिजी होंगे तो क्लास आज नहीं लगी होगी। अगर सर को कोई वर्क होगा, कोई काम होगा, तो क्लास नहीं लगी होगी। फीस कुछ नहीं लगता है, 11th का फ्री में है भाई। प्रीतम सिंह राजपूत, 11th का फ्री में, 11th का फीस नहीं है। 11th के क्लास के लिए फीस नहीं है, ठीक है। बिना किसी मतलब के सॉरी भी, गुस्सा भी मैथ की क्लास देख लो यार, उसी में कितने बजी लगी है, आप लोग तो देख सकते हैं मैथ की क्लास का टाइमिंग। मैथ रोज जितने बजे रहता है उसी टाइम रहेगा ना मैथ। मैथ का क्लास 7:30 बजे है, केमिस्ट्री का भी तो है 8:30 बजे। 8:30 बजे केमिस्ट्री का भी क्लास है, ठीक है। चलिए, आप देखिए अगला, देखिए क्या है हमारा, यस आई पद्धति। क्या है? यस आई पद्धति। देखिए ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इसे हम क्या बोलते हैं, देखिए इसे, देखिए इसे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय
पद्धति कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, और यह देखिए क्या है, यह MKS पद्धति का ही रूप है। ठीक है, या तो उसी के बराबर है। जो MKS पद्धति पढ़े हैं वही आपका क्या होता है, SI भी होता है। क्लास 12 का चलता है भाई, क्लास 12 का भी टाइम है। क्लास 12 में आप दिलीप कुमार, आप क्लास 12 के लिए जानकारी ले लीजिए। आपको ऑफिस का नंबर दिया गया है ना, 930-577-1375। इस पे कॉल करके, और 10 बजे से 5 बजे तक का कॉल का टाइमिंग है, 10 से 6। ठीक है, 12th का मैथ देखिए आप लोग का 8:30 बजे चलेगा। ठीक है, 8:30 बजे मैथ। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए ये तो हो गया पद्धतियां। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे मूल मात्रकों की परिभाषा। क्या लिखेंगे, मूल मात्रकों की चलिए देखिए, मूल मात्रकों की परिभाषा। ठीक है, मूल मात्रकों की परिभाषा देख लीजिए। कल हम लोग देखे थे मूल मात्रक ना, 7 मूल मात्रक देखे थे, 7 मूल राशियां देखे थे और 7 मूल मात्रक देखे थे। अब इनका परिभाषा देखना है कि ये क्या, इनके परिभाषा क्या क्या होते हैं। ठीक है, जैसे देखिए पहला जो है मूल मात्रक, ये क्या है, देखिए मीटर। मीटर, ठीक है, तो देखिए 1 मीटर का परिभाषा अगर हमको देना हो तो हम जानते हैं, देखिए 3 × 10⁸। ठीक है, 3 × 10⁸ सेकेंड में प्रकाश 1 मीटर चलता है, तो एक सही मीटर दूरी चलता है 1 सेकेंड में। ठीक है, तो 1 मीटर दूरी चलेगा 1/3 × 10⁸ सेकेंड में, यही रहेगा। ठीक है ना, देखिए प्रकाश देखिए 3 × 10⁸ मीटर दूरी चलता है 1 सेकेंड में निर्वात में, तो 1 मीटर दूरी कितने में चलेगा, 1/3 × 10⁸ सेकेंड में जो दूरी चलेगा वही क्या होगा, 1 मीटर होगा। ठीक है, देखिए प्रकाश द्वारा निर्वात में 1/3 × 10⁸ सेकेंड में चली गई दूरी 1 मीटर कहलाती है। ठीक है, देखिए प्रकाश द्वारा 1/3 × 10⁸ सेकेंड में जो दूरी चली जाती है वह क्या कहलाती है, 1 मीटर कहलाती है। क्या कहलाती है, 1 मीटर कहलाती है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखिए हम इसी का अथवा करके देखिए हम दूसरा भी लिख सकते हैं परिभाषा, अथवा देखिए इसी का देखिए हम दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं। देखिए अंतरराष्ट्रीय बाट माप
बाट माप कार्यालय में 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे प्लेटिनम इरिडियम धातु के क्षण पर बने दो चिन्हों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है। ठीक है, 1 मीटर का देखिए दो परिभाषा हो गया। 1 मीटर का अरे यार 12th का फ्री नहीं है। 12th का यूट्यूब पर तो फ्री क्लास चलता है भाई, प्रैक्टिस क्लास यूट्यूब पे प्रैक्टिस क्लास चलती है 12th की, आप वो कर सकते हैं। अगर आपको पूरा कोर्स करना है तो एप्लीकेशन से जुड़ना होगा। ठीक है, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके 12th में है तो 12th में जुड़ सकते हैं। 11th वाले 11th में जुड़े हैं, इनका 11th का फ्री है। 12th का अगर एप्लीकेशन पे पढ़ेंगे तो फीस लगेगा। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए, ये देखिए क्या हो गया हमारा मीटर का, चाहे ये परिभाषा दीजिए चाहे ये कि 0 डिग्री सेल्सियस पर प्लेटिनम इरिडियम धातु का एक टुकड़ा रखा गया क्षण, उस पर दो चिन्ह बनाए गए हैं, उस चिन्हों के बीच की दूरी क्या होती है 1 मीटर होती है। अब इसके बाद देखिए हम किलोग्राम देख लेंगे। दूसरा क्या देखिए हमारा किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम देखिए क्या होता है। किलोग्राम देखिए होता है कि वही देखिए बाट माप कार्यालय में 0 डिग्री सेल्सियस पर रखे प्लेटिनम इरिडियम धातु के टुकड़े के द्रव्यमान को 1 किलोग्राम कहते हैं या मानते हैं। कहते हैं या मानते हैं। ठीक है, देखिए वही जो था पेरिस वाला जो था कि अंतरराष्ट्रीय बाट माप कार्यालय में, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बाट माप कार्यालय में आपका कितना है। अरे यार तो अब उसी पे देख लेना ना, जितना भी हो 1500 2000 1000 जितना भी हो अब देख लेना भाई उसी पे दिलीप। उस पे आप लोग डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे जब, तो उसमें फीस बताएगा, सभी कोर्स का कितना कितना फीस है वो दिखाएगा उसमें। ठीक है, आप अल्फा इंस्टीट्यूट जब प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करके ओपन करेंगे तो उसमें सभी कोर्स का क्या होगा फीस दिखाएगा किसका कितना है। ठीक है, चलिए तो देखिए ये क्या हो गया किलोग्राम कि प्लेटिनम इरिडियम धातु का एक टुकड़ा रख दिया गया है, उसी के द्रव्यमान को क्या कहते हैं बाट माप, मतलब मापने वाला यंत्र। बाट माप देखिए, बाट मतलब होता है बटखरा, जिससे कोई चीज वेट किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है। लंबाई के लिए क्या हो जाता है मीटर, द्रव्यमान के लिए बटखरा रखा रहता है। ठीक है, जैसे 1 किलो 2 किलो, तो वही जो मापने का यंत्र होता है वही है बाट माप कार्यालय। ठीक है अनिकेत कुमार, क्लियर है। अब देखिए सबसे जो आपका
आएगा देखिए सबसे अच्छा, वो क्या देखिए सेकेंड है। सेकेंड का परिभाषा क्या होगा, एक सेकेंड। देखिए परमाणु घड़ी में देखिए एक है सीजियम धातु की सुई लगी होती है, सीजियम 133, मतलब सीजियम धातु की सुई लगी होती है। किसका, सीजियम धातु का। परमाणु घड़ी में सीजियम धातु की सुई लगी होती है। जब ये सुई 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन कर लेती है तो ये क्या होता है, एक सेकेंड कहलाता है। मतलब एक सेकेंड में ये सुई कितनी बार कंपन करती है, 9 अरब बार। और ये बहुत ही देखिए आपका महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए आप क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे एक सेकेंड वह समय अंतराल है, वह समय अंतराल है जिसमें परमाणुक घड़ी में लगी सीजियम 133, इसका द्रव्यमान संख्या है 133। सीजियम धातु है, उसका द्रव्यमान संख्या कितना है, 133। सीजियम 133 धातु की सुई 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 बार कंपन करती है, कंपन करती है। कितनी बार, मतलब जब ये सीजियम धातु की सुई 9 अरब 19 करोड़ 26 लाख 31,770 इतनी बार जब कंपन कर लेती है तो क्या होता है, एक सेकेंड होता है। एक सेकेंड में ये 9 अरब बार कंपन कर लेती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट है पॉइंट। क्लियर है, किलोग्राम हो गया और सेकेंड हो गया। अब क्या बचा हमारा, देखिए अब देखिए केल्विन या डिग्री सेल्सियस क्या है, अगला ताप का मात्रक है। देखिए केल्विन या डिग्री सेल्सियस, देखिए केल्विन या डिग्री सेल्सियस, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। ठीक है, केल्विन क्या होता है या तो डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये अब देखना है हम लोग को, केल्विन या डिग्री सेल्सियस। तो देखिए केल्विन देखिए क्या होता है, शुद्ध जल के क्वथनांक तथा शुद्ध बर्फ के गलनांक के तापांतर का 100वां भाग, 100वां भाग 1 केल्विन कहलाता है। ठीक है, शुद्ध जल के क्वथनांक का मतलब क्या होता है, क्वथनांक मतलब उबलना, जितने ताप पर क्या होता है जल उबलता है। शुद्ध जल जितने ताप पर उबलता है वह क्या कहलाएगा, जल का क्वथनांक।
और शुद्ध बर्फ जितने ताप पर पिघलता है वह क्या कहलाएगा? गलनांक। उबलने को क्वथनांक कहेंगे, पिघलने को गलनांक कहेंगे। दोनों के तापांतर का मतलब होता है दोनों के ताप का अंतर, मतलब क्वथनांक और गलनांक दोनों के ताप के अंतर का क्या होता है? 100वां भाग क्या कहलाता है? 1 केल्विन कहलाता है। ठीक है, 1 केल्विन कहलाता है। तो देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1 केल्विन बराबर, 1 केल्विन के बराबर क्या आ जाएगा? देखिए शुद्ध जल, इसका क्या ले लेंगे हम? क्वथनांक, और माइनस क्या कर देंगे हम? शुद्ध बर्फ, इसका क्या ले लेंगे हम? गलनांक। ठीक है, क्वथनांक और गलनांक, फिर इसमें क्या करेंगे हम? 100 का भाग दे देंगे, 100 का भाग दे देंगे। ठीक है, देखिए यही होगा। देखिए शुद्ध जल के क्वथनांक और शुद्ध बर्फ के गलनांक के ताप का अंतर कर देंगे। अंतर करने के बाद 100वां भाग मतलब 100 का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। शुद्ध जल के क्वथनांक तथा शुद्ध बर्फ के गलनांक के तापांतर का 100वां भाग। एसएसडी मोटिवेशनल, तो बताइए अब क्या करें? ये आपका तैयार करेंगे, जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपके आएगा जेई से संबंधित। अभी आप करें सर वो दीजिए, मतलब ये छोड़ दे, 11th का क्लास है तो पहले 11th वालों को भी तो लेके चलना होगा आपके साथ। आपको अगर उसके लिए देखना है तो ठीक है, आप जेई के लिए सबके लिए देख सकते हैं। टॉपिक आता है 11th और 12th से ही आता है, आप क्लास देख सकते हैं। क्लास के बाद फिर क्वेश्चन समझाएंगे तब आपको होगा क्लियर। लेकिन बाकी सबको तो ये देखना होगा, अभी 11th के भी बच्चे हैं तो उनको 11th का पूरा ये तो बताना ही होगा। ठीक है, तो देखिए शुद्ध जल के क्वथनांक तथा शुद्ध बर्फ के गलनांक दोनों के ताप का अंतर कर देंगे, तापांतर हो गया। फिर 100वां भाग मतलब 100 का भाग दे देंगे, यही क्या कहलाएगा? 1 केल्विन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? 1 केल्विन। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या है? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर का देखिए परिभाषा देखिए सिंपल सा होता है। देखिए एम्पियर का परिभाषा देखिए सिंपल सा क्या होता है। देखिए लिखेंगे, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं? वैद्युत धारा बराबर क्या होता है? आवेश बटे समय, और इसी का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। क्या हो जाता है? एम्पियर। अब देखिए हम कहेंगे यदि आवेश कितना हो? 1 कूलाम हो, 1 कूलाम हो, और समय कितना हो? समय 1 सेकेंड हो। देखिए आवेश 1 कूलाम हो और समय 1 सेकेंड हो, इसका भी मान 1 रखेंगे, इसका भी मान 1 रखेंगे, तो बताइए वैद्युत धारा कितना आ जाएगा? वैद्युत धारा का मान क्या हो जाएगा? 1/1 करेंगे तो 1 एम्पियर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 एम्पियर। तो यहां से देखिए हम परिभाषा इसका बना सकते हैं ना कि 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से उत्पन्न धारा 1 एम्पियर होती है। क्या देखिए, 1 कूलाम आवेश है और 1 सेकेंड है। 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से जो धारा उत्पन्न होगी वो क्या होगी? 1 एम्पियर होगी। ठीक है, चलिए 12th का लिए तो अच्छा किए भाई। तो देखिए हम यहां से क्या करें? देखिए अतः 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से
उत्पन्न धारा 1 एम्पियर होती है। 1 एम्पियर होती है। ठीक है, कितनी होती है? 1 एम्पियर। 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से जो धारा उत्पन्न होगी वह धारा क्या होगी हमारी? 1 एम्पियर होगी। ठीक है, 2 और हैं आपके परिभाषा, बस 2 हैं। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है? कैंडिला और मोल। कैंडिला किसका मात्रक है? एम्पियर तो देखिए वैद्युत धारा का मात्रक था। अब देखिए कैंडिला किसका मात्रक है? देखिए कैंडिला CD। कैंडिला देखिए मात्रक है ज्योति तीव्रता का। कल का क्लास जो लोग किए होंगे, कल का क्लास जो लोग किए, अरे देखिए सिंपल सा यही है। देखिए एक आवेश का, देखिए आवेश को भी 1 कर देंगे, समय को भी 1 कर देंगे। जब 1/1 करेंगे तो 1 ही आएगा ना। आवेश का मान भी 1 रखेंगे, समय का मान भी 1 रखेंगे, तो एम्पियर का मान क्या हो जाएगा? 1/1 कट के क्या हो जाएगा? 1। मतलब जब आवेश भी 1 कूलाम हो और समय भी 1 सेकेंड हो, तब धारा को क्या कहते हैं? 1 एम्पियर। तो यही आप लिखे ना, देखिए 1 कूलाम आवेश को 1 सेकेंड तक प्रवाहित करने से उत्पन्न धारा क्या होती है? 1 एम्पियर होती है। ठीक है, ठीक है। तो ये देखिए कैंडिला क्या है? ज्योति तीव्रता का मात्रक है। देखिए देखिए ये देखिए क्या होता है। देखिए प्लेटिनम के गलनांक पर PT क्या है? देखिए प्लेटिनम है। प्लेटिनम के गलनांक पर, प्लेटिनम का गलनांक कितना होता है? देखिए 1760 डिग्री होता है। ठीक है, पर प्लेटिनम के गलनांक पर किसी प्रकाश स्रोत, किसी प्रकाश स्रोत के 1/60 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल से निकलने वाले प्रति सेकेंड प्रकाश की मात्रा को एक कैंडिला कहते हैं। ठीक है, एक कैंडिला कहते हैं। क्लियर है? देखिए देखिए प्लेटिनम का गलनांक कितना होता है? 1760 डिग्री सेल्सियस पर। जब 1760 डिग्री सेल्सियस पर कोई बल्ब होगा या कोई भी होगा जिसमें से प्रकाश निकल रहा है, उसके देखिए हम क्या करेंगे? 1 सेमी लंबा चौड़ा भाग बना लेंगे। कितना? 1 सेंटीमीटर का लंबा चौड़ा भाग बना लेंगे। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे? 60 भाग कर देंगे। कितने भाग करेंगे? 60 बराबर भाग कर देंगे। कितने भाग करेंगे भाई? 60 भाग। ठीक है, 1 सेमी दूरी में, 1 सेमी लंबे चौड़े भाग में क्या करेंगे हम? 60 बराबर भाग कर लेंगे। तो एक भाग से जितना प्रकाश की मात्रा बाहर आएगा वही क्या कहलाएगा? 1 कैंडिला। तो आपको यही लिखवाया ना, 1/60 सेमी स्क्वायर क्षेत्रफल से निकलने वाले प्रकाश की मात्रा। मतलब 60 भाग में से 60 भाग कर देंगे तो इसमें से 1 भाग में से जितना प्रकाश की मात्रा निकलेगा वही क्या कहलाएगा? 1 कैंडिला। ठीक है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 60 भाग करेंगे तो 1 भाग से जितना प्रकाश की मात्रा निकलेगा वही क्या कहलाएगा? 1 कैंडिला कहलाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और लास्ट आपका है, देखिए अंतिम हेडिंग क्या है? देखिए मोल। क्या है? मोल।
मोल देखिए क्या होता है, किसी पदार्थ की मात्रा होती है। मोल किसका मात्रक है? किसी पदार्थ की मात्रा का। देखिए जैसे अगर हम देखिए कार्बन 12 है, कार्बन 12 का हम 12 ग्राम लिए, ठीक है, कार्बन 12 का कितना लिए? 12 ग्राम। और इसमें कितने आपके परमाणु हैं? देखिए इसमें अणु कितने हैं? देखिए अणु कितने हैं, मान लीजिए 4 अणु है, 4 अणु। और हम किसी दूसरे पदार्थ का इतना मात्रा ले लेंगे जिसमें 4 क्या होंगे? परमाणु होंगे, तो यह क्या कहलाएगा? 1 मोल। ठीक है, तो देखिए किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही क्या होते हैं? सही, यहां देखिए इस यहां पे अणु करिए, ये आपका अणु रहेगा और ये क्या होगा? परमाणु। ठीक है, तो देखिए किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही अणु होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। मतलब ये कार्बन 12 का 12 ग्राम है, यदि कार्बन 12 के 12 ग्राम में 4 परमाणु हैं तो हम किसी पदार्थ का क्या ले लेंगे? किसी पदार्थ का देखिए हम 4 अणु ले लेंगे, तो ये क्या कहलाएगा? 1 मोल। अगर कार्बन 12 के 12 ग्राम में 6 परमाणु होंगे तो हम इसके 6 अणु ले लेंगे, तो क्या कहलाएगा? 1 मोल। मतलब कार्बन के 12 ग्राम के बराबर जो परमाणु होता है इसके बराबर हम क्या करेंगे? अणु की संख्या ले लेंगे किसी भी पदार्थ का, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा 1 मोल। तो हम देखिए इसका परिभाषा लिख लेते हैं कि देखिए किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही अणु होते हैं जितने कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। 1 मोल कहलाती है। एक मोल कहलाती है। ठीक है, किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही अणु होते हैं जितने की कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणु होते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? तो ये आपका देखिए आज का जो टॉपिक था, मात्रक की पद्धतियां देखना था हमको और मूल मात्रक की परिभाषा देखना था। ठीक है, तो ये आज का आपका टॉपिक क्लियर हुआ। ठीक है, अब आपका मैथ चलेगा, फिर 8:30 बजे केमिस्ट्री जैसे पर डे चलता है वैसे ही चलेगा क्लास। ठीक है, तो आप लोग 5 मिनट बाद मैथ का क्लास आपका स्टार्ट होगा, तो आप लोग मैथ के क्लास में जो मैथ वाले हैं आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, और फिजिक्स के क्लास से सभी को बाय बाय, गुड नाइट।